अरे सोच क्या रहे हो, आज का टॉपिक है रोटेशनल मोशन। तो बच्चों, इससे पहले तक हमने बातें की थी पार्टिकल्स के बारे में, जैसे कि एक पार्टिकल के मोशन के बारे में, उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, वगैरह वगैरह। यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन वगैरह में, राइट। तो यहां पर जो है हम एक पार्टिकल की बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो देखो, ऐसे सोचो कि एक पार्टिकल इज लाइक अ पॉइंट मास, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट के जैसा है, बहुत छोटा। तो मतलब उसका प्रैक्टिकली कोई साइज नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वन पार्टिकल, लेकिन जब हम रियल बॉडीज की बात करते हैं, जो बॉडीज हमारे आसपास हैं, ठीक है, उन्हें हम एक्चुअली कहते हैं एक्सटेंडेड बॉडीज। वैसे तो हम डे टू डे लाइफ में उन्हें नॉर्मल बॉडीज ही कहते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंडेड बॉडीज। तो एक्सटेंडेड बॉडीज ऐसे बॉडीज होते हैं जिनका कंसिडरेबली एक लार्जर साइज होता है, और वो बेसिकली एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मेरे हाथ में ये बॉल है, तो ये जो बॉल हमें दिख रहा है, दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड बॉडी, क्योंकि इसका एक कंसिडरेबली गुड अमाउंट ऑफ साइज है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी रियल बॉडीज हम अपने आसपास देखते हैं, जिनका एक फाइनाइट साइज होता है, वो सभी फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। तो चलो अब जानते हैं कि रिजिड बॉडीज क्या होते हैं। रिजिड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कठोर। जैसे कई बार आपने सुना होगा, ऐसे आमतौर पर हम ऐसा कहते हैं ना कि ये लड़का जो है ना बड़ा रिजिड है, मतलब वो काफी ढीठ है, वो जो सोचता है वो उस सोच को चेंज नहीं करना चाहता है, राइट, वो अपनी ही सोच में अड़ा हुआ रहता है, दैट्स रिजिड। तो ठीक उसी तरीके से जब हम रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे बॉडीज हैं जो अपने शेप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उनका एक डेफिनेट शेप होता है जिसे वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम रियलिटी की बात करें, तो कोई भी रियल बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीके से एक आइडियल कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिकली ट्रू नहीं होता है। सो दीज आर लाइक आइडियलाइज्ड एक्सटेंडेड बॉडीज जिनका बिल्कुल फिक्स्ड शेप होता है। जैसे आमतौर पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज हम इस बलून की बात करते हैं, तो इस बलून पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स हमें काइंड ऑफ दिखता है कि इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसके शेप में चेंज आ रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं ये फोन ले लूं और इसमें फोर्स लगाऊं इस तरीके से, तो यहां पर मुझे डिफॉर्मेशन एज सच देखने को नहीं मिलता है। नाउ हैविंग सेड दैट, कहीं पे देखने को मिलता है, कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, बट रियलिटी यही है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा ही सही बट डिफॉर्मेशन हो रहा होता है। लेकिन यहां पर जब हम रिजिड बॉडी की बात करेंगे, तो हम ये एज्यूम करते हुए चलेंगे कि उनका जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है, और वी कैन से दे हैव अ फिक्स्ड शेप। तो भाई अब ये देखना जरूरी है कि फिजिक्स के टर्म्स में हम रिजिड बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिजिक्स कुछ यूं डिफाइन करता है कि अगर ये बॉल एक रिजिड बॉडी है, तो इसका मतलब है कि इस बॉल के अंदर किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा। दैट मीन्स लेट अस सपोज ये एक पार्टिकल है यहां पर, और ये एक दूसरा पार्टिकल है यहां पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे हम कैसे भी फोर्स लगा लें, ये तो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। अगर इसका शेप कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं रिजिड बॉडी इन फिजिक्स। रिजिड बॉडी के मोशन को समझने के लिए हम करते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन। तो फिलहाल मैं लेती हूं ये ब्लॉक विच इज अ रिजिड बॉडी, जिसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, राइट, क्योंकि एक रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। और जब हम इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं डाउन द प्लेन, तो हम क्या नोटिस करते हैं? हम ये नोटिस करते हैं कि जब ये ब्लॉक इस प्लेन के अलोंग मूव करता है, तो इसके अंदर के जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे साथ में मूव करते हैं, एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो सेम होती है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब मैं लेती हूं एक बॉल, और अब इस बॉल के मोशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं डाउन द प्लेन, तो यहां पर मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो चलो देखें। अब हमने क्या देखा
कि ये बॉल जो है, ये बॉल भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो गया, बट यहां पर कुछ अलग हुआ। इस बॉल के अंदर के सारे पार्टिकल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी सेम नहीं थी। कैसे? देखो मैं दिखाती हूं। जैसे ये बॉल यूं रोल कर रहा था, राइट? तो एट एनी पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बॉल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद दिस प्लेन, उस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी थी दैट इज 0, क्योंकि एट एनी पॉइंट आप देखो ये तो रोल कर जा रहा है, तो जो पॉइंट इसके कांटेक्ट में है वो पॉइंट इस तरीके से मूव नहीं कर रहा है, वो बेसिकली यूं रोल कर जा रहा है, राइट? तो बेसिकली अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं P1 कहूं तो P1 पे वेलोसिटी मेरी है 0। अगर मैं कोई P2 पॉइंट देखूं जो यहां पर है, लगभग इस जगह पर, तो वहां पर इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल है। अब वही अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट ले लूं जो सेंटर पे है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? पैरेलल टू द प्लेन। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जब ये बॉल इस प्लेन के डाउन रोल कर रहा है तो अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटीज हैं। इसका ये मतलब है कि यहां पर इस बॉल का जो मोशन था, ट्रांसलेशन तो हो रहा है क्योंकि ये बॉल जो है ये ऊपर से नीचे तक जा रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशन हो रहा है, बट उसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। तो अब हमें ये जानना है ये कुछ और क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम इस बॉल का ट्रांसलेशन मोशन रोक दें? कैसे रोकेंगे? चलो देखते हैं। तो हमारा प्लान यही रहेगा कि इसके ट्रांसलेशन मोशन को हम रोक देते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा दूसरा मोशन है। तो देखो, इस बॉल के ट्रांसलेशन मोशन को रोकने के लिए हमने क्या किया? हमने इसे एक एक्सिस के अबाउट फिक्स कर दिया, ठीक है? अब देखो इस डंडे के अंदर डाल दिया ना हमने इस बॉल को, तो इससे क्या होगा कि अब अगर मैं इस बॉल को यहां से कितना भी धक्का मारूं ये नीचे तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पकड़ रखी हूं इस डंडे को, तो ये इस डंडे को छोड़ के बाहर तो नहीं जा पाएगा, राइट? तो देखना ये है कि अब जब मैं इसे यहां से पुश करूंगी तो इसमें कौन सा मोशन होता है। तो चलो देखें। तो यहां से मैंने पुश किया एंड व्हाट डू वी सी? बॉल नीचे तो नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें कैसा मोशन दिख रहा है? इसमें रोटेशन हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये बॉल जो है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, और इस फिक्स्ड एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे आसपास की चीजों में क्या हमें रोटेशनल मोशन देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। ऊपर देखो सीलिंग फैन दिखेगा, और सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स हैं वो कैसे मूव कर रहे होते हैं? रोटेशनल मोशन में। व्हीकल के व्हील्स पे अगर आप फोकस करो तो वहां पर कौन सा मोशन दिखता है? बहुत ध्यान से देखो, जो व्हील्स हैं इनमें कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन, राइट? और यही व्हीकल जब रोड पे मूव करने लगती है तो कौन सा मोशन होता है? अब देखो व्हील्स में तो अभी भी रोटेशनल मोशन है, बट साथ ही साथ चूंकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो यहां पर ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो जब ये व्हीकल जो है रोड पर मूव करती है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। चिल्ड्रंस प्ले एरिया में कभी मेरी गो राउंड देखा है जिसमें बच्चे मजे में चढ़ के ना यूं गोल 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 घूमते रहते हैं? देखा ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर, राइट? तो ये मेरी गो राउंड जो है दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ रोटेशनल मोशन। अब बहुत से बच्चों को इतने सारे एग्जाम्पल सुन के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यार जहां पर भी हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो सर्कल सर्कल में घूम रहे हैं, तो क्या रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन सेम चीज है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चलो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के फर्क को समझने के लिए हम इस डेमो का यूज करेंगे, ठीक है? यहां पर है एक पेंसिल और ये है एक सीडी जो कि मेरा डिस्क है, जो देखो इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो कि मेरा पेंसिल है ये रोटेट कर रहा है, करेक्ट? तो आप देख सकते हो इसमें रोटेशनल मोशन है, मैं इसे घुमा रही हूं तो ये घूम रहा है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अब इस डिस्क के अंदर एक सिंगल पार्टिकल पे हम फोकस करेंगे, कोई भी एक सिंगल पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्क के ऊपर मैं एक पॉइंट मार्क कर लेती हूं, ठीक है? तो ये मेरा पॉइंट है, ठीक है? तो सबका ध्यान होना चाहिए इस ब्लैक पॉइंट पे, काला टीका पे, ठीक है? अब देखो मैं इसे दोबारा रोटेट कर रही हूं, ठीक है? मैं धीरे धीरे रोटेट कर रही हूं सो दैट यू कैन सी कि जो वो ब्लैक वाला पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है। तो जैसे ये डिस्क रोटेट कर रहा है वैसे वैसे उस पॉइंट के साथ क्या हो रहा है, ये पॉइंट जो है इस तरीके से एक सर्कल में मूव कर रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, इन अ सर्कुलर पाथ मूव करते हैं, ठीक है। वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और उनका रेडियस जो है वो क्या होता है, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे यहां पर एक्सिस क्या है, ये पेंसिल, तो ये पेंसिल से लेकर के ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है दैट्स द रेडियस, और उस रेडियस में ये एक सर्कल बना के मूव कर रहा है। तो बेसिकली इस डिस्क के अंदर लाई करने वाले हर एक पार्टिकल जो है वो सभी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग है। सर्कुलर मोशन मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यूं 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 सर्कल में मूव कर रहा है, बट हम रोटेशनल मोशन की जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एंड ओवरऑल ऑल द पार्टिकल्स जो है दे आर मूविंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारा एक्सिस होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, रादर जो रोटेशन होता है दैट हैपेंस अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कि लेट अस टॉक अबाउट दिस टेबल फैन। तो इस टेबल फैन के अंदर हम क्या देखते हैं, यहां पर अगर हम रोटेशन देखें तो इट इज हैपनिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज एट द सेंटर, राइट। स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल ले सकते हैं। स्पिनिंग टॉप पता होगा सबको, लट्टू, बचपन में खेला ही होगा इसके साथ, राइट। तो अगर हम लट्टू के मूवमेंट को देखें तो क्या होता है वहां पर, जैसे जमीन से एक सिंगल पॉइंट होता है उसका टिप जो टच में होता है, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहां पर